एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य पुंजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अप्सरा को कई बार टोका और ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थली सन्न रह गई। अपने आचरण का परिणाम ऐसा होगा यह वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह शापग्रस्त हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर अनन्य विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल में अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान नहीं दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कृपया बताइए, अब आपके श्राप से मेरा उद्धार कैसे हुआ। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुख पूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ विधियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रमों को छोड़कर चले गए। वानर राज केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता चला तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आ गए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंगारता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथियों को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देख कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास जाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी रक्षा तथा आश्रम की रक्षा की है, उसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा और रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारी बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ईश्वरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे सिरोधार है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसने अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रमों में क्रीड़ा करने लगता। उसके खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही। उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्हें उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा एक श्राप दे दिया। ऋषियों ने कहा, हे चंचल बालक, तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे जब तक कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद नहीं दिलाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे, तो जामवंत जी ने हनुमान को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।